इस कहानी का मरकजी किरदार है एक आम रूसी शहरी दिमित्री आरगारकोफ। साल 2008 में एक दिन उसे बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड की ऑफर मौसूल हुई, जिसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया जिसमें सूद की शरह 45% दर्ज थी, जबकि बैंक की एडवर्टाइजमेंट बुकलेट में ये शरह महज 12.9% लिखी हुई थी। इसके अलावा ये शराइत थी कि ताखीर से अदायगी पर जुर्माना होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की फीसों का भी जिक्र किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बैंक को ये हक हासिल होगा कि वो किसी भी वक्त शराइत बदल सकता है और अगर कस्टमर ने इनकार किया तो कार्ड बंद कर दिया जाएगा। यानी ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर बैंक के फायदे में था। अक्सर लोग पढ़े बगैर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, लेकिन दिमित्री एक होशियार और चालाक इंसान था। उसने जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट गौर से पढ़ा तो वो हैरान रह गया कि बैंक किस तरह आम शहरियों को लूटते हैं, और फिर उसने बैंक को उसी के जाल में फंसाकर सबक सिखाने का प्लान बनाया। दिमित्री ने क्या किया, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को कंप्यूटर में स्कैन किया और फिर उसकी तमाम शराइत बदल डाली। शराइत में लिख दिया कि 0% इंटरेस्ट, किसी भी किस्म की फीस वसूल नहीं की जाएगी, क्रेडिट की हद अनलिमिटेड होगी। दिमित्री ने कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में ये तक लिख दिया था कि अगर बैंक ने शराइत बदलने की कोशिश की तो बैंक खुद दिमित्री को भारी जुर्माना अदा करेगा। उसने वो शर्त भी बदल दी जिसमें लिखा गया था कि बैंक किसी भी वक्त शराइत बदल सकता है। दिमित्री ने शर्त बदलकर बैंक का ये इख्तियार खत्म कर दिया। बैंक के फायदे की तमाम शराइत बदलकर दिमित्री ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत की और वही कॉन्ट्रैक्ट वापस बैंक को भेज दिया। ड्रामा असल शुरू होता है यहाँ से। बैंक के किसी भी अफसर ने बिल्कुल आम लोगों की तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े बगैर चेक किए ऑफिशियल मोहर लगा दी और उसे कबूल कर लिया। यूं कानूनी तौर पर वही कॉन्ट्रैक्ट काबिले अमल बन गया जिसमें बैंक की नहीं दिमित्री की शराइत दर्ज थी। बैंक ने दिमित्री को क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया तो उसने बैंक के पैसों पर खूब खरीदारी और अय्याशी की, लेकिन जब बैंक ने उससे सूद और फीस का मुतालिबा किया तो दिमित्री ने वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, जिसे देखकर बैंक हुक्काम के होश उड़ गए। बैंक ने गुस्से में आकर दिमित्री पर तकरीबन $45,000 का दावा दायर किया और कहा कि ये फ्रॉड है, लेकिन दिमित्री ने भी जवाबी मुकदमा कर दिया। अदालत ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट बैंक के लेटर हेड पर है, बैंक की मोहर लगी हुई है, बैंक अफसर के दस्तखत मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि चाहे शराइत बेवकूफाना ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि बैंक ने खुद मंजूर की हैं, इसीलिए अब बैंक उनका पाबंद है। इस तरह बैंक खुद अपने ही जाल में फंस गया। इसकी अपनी ही लापरवाही उसके खिलाफ सबूत बन गई। आखिरकार बैंक को केस वापस लेना पड़ा, जिसके बाद दिमित्री ने भी अपना मुकदमा वापस ले लिया। उसके बाद बैंक ने दिमित्री के साथ खामोशी से समझौता करके मामला खत्म कर दिया। एक बार इंटरव्यू में दिमित्री ने इस तनाज़े पर तबसरा करते हुए कहा था कि मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था जो हद से ज्यादा बढ़ गया।